हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1। चलिए स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो चलिए देखिए, ये दो प्रॉब्लम दी हुई हैं, ये दो समस्या दी हुई हैं जो मैंने बॉक्स की हुई हैं। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करके और इनको मतलब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, ये हमें उदाहरण 1 की समस्या दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324 बराबर 0 और हमें इस यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक सिंगल है और अचर पद कितना दिया हुआ है 324। तो हमें 324 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जो जोड़ने पर कितना आ जाए 45। तो कर लेते हैं 324 के गुणनखंड। तो बेसिकली फैक्टर कैसे करते हैं, 2 से काटेंगे इसको, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे 9 और फिर 3 से काटेंगे 3 और फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब देखो, हम इन सब के बीच में ये जितने भी फैक्टर आए, 4 बार 3 आया और 2 बार 2 आए, इन सभी के बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि जिसको जोड़ने के बाद में कितना आना चाहिए 45 यानी 45। तो देखिएगा, अगर हम 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 इस तरीके से जोड़ दें, यानी कि इन सब की एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और उसमें ये 3 तिया 9 जोड़ देते हैं। तो उनको जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा 45 और गुणा करने पर तो 324 आएगा ही, क्योंकि ये इसी के क्या हाँ फैक्टर हैं। तो अब इन फैक्टर को हम इस 45 की जगह पर लिख देंगे। तो 36 और प्लस के क्या 9, एक्स और प्लस 324 बराबर 0। ये आ गया, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स की और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस और 9x और प्लस 324 और बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ दोनों में से x, तो यहाँ से x कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस 36 माइनस यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आएगा 9, क्योंकि अभी हमने इसके फैक्टर करे थे 36 गुना 9। तो यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बच गया और माइनस प्लस माइनस और 9 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 तिया 27 और 9 छंग 54 इजिकल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे बन गए। तो अब एक बार लिख लेंगे इन दोनों ब्रैकेट को और यहाँ से x माइनस कितना आ गया हमारे पास 9 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 36 को एक बार 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 यानी 36 और एक बार x माइनस 9 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बराबर कितना 9। चलिए इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें 750 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ने पर कितना है 55। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 750 और इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, फिर 2 से कटेगा नहीं क्योंकि बाद में 5 आ रहा है। अब कटेगा ये 3 से, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब वापस 3 से काटते हैं तो 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 और फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। अब हमें इन फैक्टर्स के बीच ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए 55 यानी 55। 5 पंजे 25 और 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 तो यहाँ से आ जाएगा और 5 पंजे 25 यहाँ से आ जाएगा और देखो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 55 आ जाएगा। तो इस 55 की जगह पर हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस के 25 और x प्लस के 750 बराबर 0। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 30x माइनस के 25x और प्लस 750 बराबर 0। दोनों से कॉमन निकालेंगे कितना आएगा x और माइनस 30, यहाँ से 25 कॉमन निकालेंगे
तो x और प्लस 25 दिया 75 और 25 0 0 कितना आ गया 30, और सॉरी माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाला तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 30 को एक बार लिख देंगे एक ब्रैकेट में, और x माइनस कितना 25 और बराबर 0। अब एक बार ये वाला जो हमारा फैक्टर आया है उसको 0 के बराबर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बराबर 30। क्लियर। ऐसे ही एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बराबर 25। ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब कोई दो संख्याएं हैं, उनको जोड़ने पर तो कितना आना है 27, और उनकी अगर हम गुणा कर दें तो कितना आएगा 182। आइए करते हैं इसको। चलिएगा, देखो इस क्वेश्चन में उसने दो संख्याओं का योग तो कितना दिया है 27 यानी 27, और गुणनफल कितना दिया है 182। तो देखो मैंने एक संख्या मान ली, माना एक संख्या बराबर कितनी x। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि दो संख्याओं का योग 27 है और उनमें से एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? बताओ दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तब दूसरी संख्या बराबर, इसको ऐसा समझे कि दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 27 आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक संख्या 7 है तो दूसरी कितनी होगी? ऑब्वियसली 20 हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 27, और एक हमारे पास दी हुई है कितनी 7, तो दूसरी कितनी होगी 20 हो जाएगी, क्योंकि 27 में से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 7 को। ऐसे ही यहाँ पर जब दो संख्याओं को जोड़कर कितना आ रहा है 27, और एक हमारे पास है कितनी x, तब दूसरी कितनी हो जाएगी 27 माइनस x। क्लियर। अब इन दोनों संख्याओं की गुणा दी है उसने प्रश्न अनुसार, दोनों संख्याओं की गुणा यानी x गुना 27 माइनस x इज इक्वल टू 182, ये दिया हुआ है। इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27x, और माइनस x की x करेंगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर, और इज इक्वल टू 182। इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिख दिया, और प्लस के 27x और माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -1, तो माइनस यहाँ से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस के 27x और माइनस माइनस प्लस के 182, और ब्रैकेट बंद, और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये माइनस 0 में चला जाएगा इधर, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 यानी 182 बराबर 0। अब 182 का ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ने पर कितना है 27, तो ऐसे फैक्टर होते हैं 13 गुणा 14, तो इसकी जगह पर लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x, 13 और 14 को जोड़ेंगे 27 आएगा, और माइनस 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 ही आएगा, ठीक है, और प्लस के 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है? तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एक x बच गया, और यहाँ पर 14 बच गया, x बाहर निकल गया। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे कि यहाँ से 13 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 182 का भी हमने गुणनखंड करे थे 13 गुणा 14, तो यहाँ से 13 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा x, और माइनस यहाँ पर 14 और बराबर 0। अब देखो अगर आपने फैक्टर सही किए हैं तो यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है अगर वो हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जो संख्या बचेगी वो इधर वाली ही बचेगी, तो बिना सोचे ऐसे ही लिख दे चाहें तो, या फिर भाग दे के लिख सकते हैं कि 13 एकम 13, कितना बचा 5, 2 उतार लिया 52, 13 चौका 52। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए, तो इनको इन दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 और बराबर 0। फिर क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर x माइनस 14 बराबर 0,
यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बराबर 14। उसके बाद में या फिर x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, तो एक संख्या आ गई हमारे पास। कितनी? एक संख्या। देखो जब हम x की वैल्यू 14 लेंगे तो एक संख्या 14 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी स्टूडेंट 27 माइनस 14। तो 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13। तो यानी एक संख्या 14, दूसरी संख्या 13। और अगर हम x की वैल्यू क्या लें? 13 लें, कोमा यहीं पे लगा के लिखेंगे, या फिर 13 लें, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? 27 माइनस 13। तो 27 माइनस 13 का मतलब 27 माइनस 13 का मतलब वो संख्या कितनी हो जाएगी? 14। तो या तो संख्या 14,13 होंगी या फिर 13,14 होंगी। ये हमारे आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मतलब उसने कहा है कि वे क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है कि जैसे एक मतलब उनके बीच में एक एक का डिफरेंस होना चाहिए। फिर उसने बोला धनात्मक, मतलब वे पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस के होने चाहिए, और पूर्णांक मतलब वे पॉइंटों में नहीं होने चाहिए, वे पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए। यानी कोई भी परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, या अपॉन में लिखी हुई जैसे संख्या होती है ऐसे होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 पूरी संख्या होनी चाहिए जितनी भी हो। तो वे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना दिया है? 365। तो देखिएगा हमने यहाँ पर एक क्रमागत पूर्णांक मान लिया, माना एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना? x। तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? उसमें एक जोड़ देंगे। अगर वो तीसरा पूछता तो उसमें एक और जोड़ देते, यानी वो 2 हो जाता है, x प्लस के 2। तो क्रमागत का मतलब होता है एक एक का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पर एक का अंतर है। अब प्रश्न अनुसार उसने क्वेश्चन में बोला हम कि इनके दोनों के वर्ग करो। तो x का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग आ जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। और भाई इनका उसने कहा है योग का मतलब प्लस, वो दिया है उसने 365। कितना? 365। क्लियर। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, और प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 1, और बराबर 365। क्लियर। इतना समझ में आ गया। अब ये एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर जुड़ कर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ एक का स्क्वायर कितना होगा? एक ही हो जाएगा, और 2 एकन 2, उसकी x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2x, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 365 बराबर 0। क्लियर। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस के 2x, अब ये माइनस के 365 है, ये प्लस का 1, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस यानी घट जाएगा, और कितना आ जाएगा? 364 बराबर 0। अब दो प्रत्येक टर्म में से कॉमन आ रहा, या तो 2 से कर दो भाग, या 2 कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो 2 से भाग कर देते हैं। तो जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? x, और माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 एकन 2, 1 बचा, 6 उतार 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब 182 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर कितना है? 1। 13 गुणा 14। ठीक है, ये 14 गुणा 13। तो अगर आपको नहीं पता तो आप गुणनखंड करके देख सकते हैं। तो इस 1x की जगह पर हम लिख देंगे 14x माइनस 13x, और माइनस 182 बराबर 0। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है? x, और तो यहाँ पर कितना बचेगा? x, और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? 14, माइनस यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है? 13, तो यहाँ पर कितना बचेगा? x, और माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणा 14, तो 13 बाहर निकल गया, तो माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा? 14 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, तो इनको हम एक ही बार लिख देंगे, यानी x प्लस 14 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास x माइनस 13, और बराबर में
जीरो। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसको जीरो के बराबर लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 14 बराबर जीरो। तो इसको प्लस का 14 बराबर में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 14। तो एक तो x की वैल्यू यही, लेकिन उसने कहा है कि x यानी कि जो हमारा x है वो हमारा ऋणात्मक माइनस का नहीं हो सकता, ये हमेशा कैसे रहना है, प्लस का ही रहना है। तो ये तो हमारी x की वैल्यू होगी नहीं। फिर नेक्स्ट को लेकर देखते हैं। तो ये x माइनस 13 और इक्वल टू कितना दिया हुआ है, जीरो। तो यहाँ से इसको उधर लेकर जाएंगे बराबर में, तो ये हो जाएगा x बराबर 13, ये प्लस का है यहाँ, तो ये हमारा हो सकता है। तो यानी कि हमारा एक क्रमागत पूर्णांक कितना आ गया, आता है एक क्रमागत पूर्णांक कितना आ गया, वो तो हमने कितना माना था x, तो वो आ गया हमारे पास 13। तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14। ये हमारा आंसर। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। आधार से कितनी कम है, 7 कम है। यदि कर्ण कितना है, 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो एक हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है और उसकी उसने ऊंचाई जो हो वो आधार से कितनी कम है, 7 कम है। अब कर्ण उसने 13 सेंटीमीटर दिया है तो अन्य दो भुजाएं हमसे निकलवा रहा है। आइए करते हैं। तो चलिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और अगर हमारा प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये आधार हो गया और ये इसके सामने इसे क्या दिखाई देगी, इसकी ऊंचाई यानी लंब ऊंचाई हो गई और ये क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अब अगर मैंने इसका आधार h मान लिया, कितना मान लिया, इसका आधार मैंने h मान लिया, ये x भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हो जो तुम्हारी मर्जी हो। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो तो उसने कही है कि इसके आधार से 7 कम है। तो हमने इसके आधार कितना माना h, तो उसमें से 7 माइनस कर दिया, तो 7 घटाने पे इसकी क्या आ गई, ऊंचाई। अब ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें लंब कर्ण आधार तीनों दे रखे हैं, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप सभी ने पढ़ी होगी, जो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। क्लियर। कर्ण कितना दिया हुआ है हमारे पास 13, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर लंब है हमारे पास h माइनस 7, तो यहाँ पर आ जाएगा h माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है h, तो यह आ जाएगा h का स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। कितना होता है, 169। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुना h गुना 7 और प्लस h स्क्वायर ये वाला। अब 169 इक्वल टू एक h स्क्वायर ये है और एक h स्क्वायर ये है, तो जुड़ के हो जाएगा हमारे पास 2h स्क्वायर। फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 और 7 टू जा कितना हो जाएगा 14h। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगर ये 169 जो इक्वल टू में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा, ये 169 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो इधर तो 0 बच जाएगा और बराबर में आ जाएगा 2h स्क्वायर माइनस 14h, मैंने इसको पहले लिख दिया, और प्लस 49 और ये इधर आएगा माइनस के 169। क्लियर।
अब ये प्लस का 49 है और ये माइनस का 169 है, तो यहाँ से घटाने के बाद कितना बच जाएगा हमें, तो ये बच जाएगा हमारे पास 2h² माइनस 14h, और 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2 और 1 का 1, और माइनस का ज़्यादा था तो इसलिए माइनस आ जाएगा। अब देखो इसके सभी टर्म्स जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर से लिखेंगे 2 से भाग, 2 से भाग। क्लियर। अब देखो 2 से जैसे यहाँ पर भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा h² माइनस यहाँ 2 से 14 काटेंगे कितना आ जाएगा 7h, और माइनस यहाँ 2 से काटेंगे 2 छंग 12 0, यानी कि 60। अब 60 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर कितना आ जाए 7, तो 12 बन जाए 60 होते हैं, तो h² माइनस कितना 12h, और देखो प्लस का कितना आएगा 5h, क्योंकि 12h में से 5h घटाएंगे तभी 7h आएगा, और माइनस 60 बराबर 0। दोनों में से कॉमन h, तो यहाँ पर आ जाएगा h माइनस 12, और प्लस यहाँ से कॉमन 5, तो यहाँ पर आ जाएगा h और माइनस यहाँ पर भी 12, क्योंकि 5 से भाग देंगे 12 बराबर 0। अब दोनों में से दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो यहाँ से h माइनस 12 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा h माइनस 12 और h प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो एक बार ये ब्रैकेट 0 के बराबर लेंगे तो h माइनस 12 बराबर 0, तो h बराबर कितना आया 12, सॉरी h माइनस 12 बराबर 0, तो h बराबर कितना आया 12। दूसरा h प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से h बराबर कितना आएगा -5। लेकिन क्या कभी भी किसी भी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई माइनस की हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, तो इसलिए ये इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ कितना आ जाएगा h बराबर 12। तो आधार यानी कि इसकी एक भुजा, शेष दो भुजाएं क्या क्या आ जाएंगी, शेष दो भुजाएं। तो देखो एक तो हमने h मानी थी, तो h तो कितनी हो गई 12, और दूसरी h माइनस 7, तो 12 माइनस 7, तो यानी कि भुजाएं आ गई 12, और 12 में से 7 घटाएंगे कितनी आ जाएगी 5, तो शेष दो भुजाएं आ गई, एक 12 और एक 5, आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मतलब किसी विशेष दिन ऑब्जर्व करा गया कि जो नग की निर्माण लागत थी, मतलब नग बनाने में जितनी भी लागत लग रही थी, वो उस ही दिन जितने भी बर्तन बनाए गए थे उनकी संख्या, जितने भी बर्तन बनाए गए थे उनकी संख्या और उसका 2 गुना कर देंगे। जैसे बर्तन अगर 4 बने होंगे तो उसका 2 गुना कितना 8, और उससे भी 3 अधिक, यानी 3 और जोड़ना है उसमें, 8 और 3 यानी कि कितना हो जाएगा ऐसे 11। तो ये उस दिन के निर्माण मतलब नग की निर्माण लागत हुई। अब उसने कहा कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी 90 रुपये थी, मतलब कि टोटल उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा जो चीज़ वो हमसे पूछ रहा है या जो हमसे निकलवा रहा है हम वही मान लेंगे, यानी कि जो बर्तनों की संख्या उसने निकलवाई है हमसे, पहले हम बर्तनों की संख्या ही मान लेते हैं। तो आइए करते हैं। तो चलिए हमने बर्तनों की संख्या मान ली कितनी है x। तब उसने कहा है कि उस दिन मतलब जो नग की निर्माण लागत हुई है वो नग की निर्माण लागत क्या होगी, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगने। तब देखिएगा नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, बर्तन की संख्या के दुगने। तो हमने बर्तन की संख्या x माननी थी तो उसका हमने कर दिया 2 गुना, और दुगना करने के बाद में भी उससे कितनी अधिक थी 3।
तो देखो दुगना करने के बाद में उससे कितनी अधिक थी, तो हमने बर्तनों की संख्या का दुगना कर दिया, तो उसमें भी कितना जोड़ देंगे, 3। तो ये आ जाएगी उस दिन के नग की निर्माण लागत। अब प्रश्न अनुसार उसने कहा कि कुल निर्माण लागत, तो अगर हम बर्तनों की संख्या की नग की निर्माण लागत से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x की गुणा कर देंगे किससे, 2x प्लस के 3 से, तो कुल निर्माण लागत निकल जाएगी हमारे पास 90। अब इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, और प्लस के x की 3 से गुणा करेंगे 3x, और 90 को इधर लेके आएंगे माइनस के 90 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक सिंगल नहीं है, यानी 1 नहीं है, तो सबसे पहले इसकी इस कांस्टेंट पद से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180। अब इस 180 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर कितना आ जाए, 3। तो 180 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर कितना आ जाए, 3। बताओ क्या होंगे, तो ये होंगे 15 और 12। कितने होंगे, 15 और 12। देखो 15 की 12 से गुणा कर लो, चाहे 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगे 6, और 12 इगन 12 और 6 18। क्लियर। 15 की 12 से गुणा करने पर 180 आएगा, और घटाने पर कितना आएगा, 3। तो 2x स्क्वायर प्लस इस 3x की जगह पर हम लिख देंगे 15x, और माइनस 12x। देखो 15x में से 12x गया, 3x बच गया, और माइनस 90 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन, तो 2 तो कॉमन आएगा नहीं, क्या कॉमन आएगा, ओनली x। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2x, और प्लस के यहाँ पर 15, माइनस यहाँ दोनों में से कितना कॉमन आएगा, 12। 12 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 12 से 90 नहीं कटता। यहाँ से कॉमन आएगा 6। कितना कॉमन आएगा, 6। तो यहाँ पर बच जाएगा 2 और x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 से कटेगा ये 15 बार, 15 छक्का 90 होते हैं, बराबर 0। तो देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, तो इनको एक बार लिख देंगे, 2x प्लस के 15, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 6 और बराबर 0। तो यहाँ से जैसे ही इसको हम 0 के बराबर लेंगे, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0, या 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15/2। तो क्या कभी भी किसी भी चीज़ की संख्या माइनस की आ सकती है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि संख्या तो कभी भी माइनस की हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये तो इसका आंसर होगा नहीं। तो तब x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। तब बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी, अतः बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6, तथा नग की निर्माण लागत कितनी आ जाएगी, नग की निर्माण लागत बराबर 2 गुना 6 प्लस के 3, 2 छंग 12, और प्लस के 3, तो 12 और 3 कितने हो गए, 15, यानी नग की निर्माण लागत होगी 15। अब देखो दोनों की गुणा करो, 6 की 15 से गुणा करो, 15 छक्का 90, तो कुल लागत कितनी आ गई, 90। सही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।